इस वीडियो में हम सम्मिश्र संख्या के बीजगणित अर्थात अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में बात करने वाले हैं। यानी कि हम सम्मिश्र संख्याओं के योग, जिसे अंग्रेजी में एडिशन कहते हैं, व्यवकलन या फिर घटाना, अंग्रेजी में सब्ट्रैक्शन कहते हैं, तथा गुणा यानी कि मल्टीप्लिकेशन व भाग यानी कि डिवीजन के विषय में बात करेंगे। मुख्यतः हम योग और गुणन को नियंत्रित करने वाले गुण धर्मों के बारे में बात करेंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। चलिए योग से शुरू करते हैं। एक बार जल्दी से दोहरा लेते हैं कि हम दो सम्मिश्र संख्याओं को जोड़ते कैसे हैं। अगर हमारे पास दो सम्मिश्र संख्याएं 2 + 3 आई व 4 + 6 आई हैं और इन्हें हमें जोड़ना है, तो हम इन्हें कैसे जोड़ेंगे? तो इनको जोड़ने के लिए हम इनके वास्तविक तथा काल्पनिक भागों को अलग अलग जोड़ेंगे। तो पहली सम्मिश्र संख्या का वास्तविक भाग 2 है, दूसरी का 4 है, तो 4 + 2 हुआ 6। तो जोड़ने पर यहाँ पे आया 6। अब पहली सम्मिश्र संख्या का काल्पनिक भाग 3 आई है तथा दूसरी का 6 आई है। इन दोनों को जोड़ने पर हमें मिला 9 आई, तो +9 आई। तो प्राप्त सम्मिश्र संख्या हमें 6 + 9 आई मिलेगी। अतः इस तरह से हम सम्मिश्र संख्याओं को जोड़ते हैं। अब चलो कुछ गुणधर्मों यानी कि प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं। तो पहली प्रॉपर्टी है, दो सम्मिश्र संख्याओं का योग हमेशा एक सम्मिश्र संख्या होती है। आप इसे ट्राई कर सकते हैं। आप कोई भी दो सम्मिश्र संख्या लीजिए, जोड़ने पर आपको सदैव एक सम्मिश्र संख्या ही मिलेगी। दूसरी प्रॉपर्टी है, हम उन्हें किसी भी क्रम में जोड़ सकते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम पहले किसे चुनते हैं। जैसे कि यहां पर यदि हम 4 + 6 आई से शुरुआत करते और फिर उसमें 2 + 3 आई जोड़ते, तब भी हमें उत्तर 6 + 9 आई मिलता। अतः यहां संख्याओं के जोड़ने का क्रम महत्वपूर्ण नहीं है। तीसरी प्रॉपर्टी, यदि 2 से अधिक सम्मिश्र संख्याओं को जोड़ा जा रहा है, तो हम किन्हीं भी दो को पहले समूहित कर सकते हैं। तो मान लेते हैं यदि हमारे पास 3 सम्मिश्र संख्याएं होती और हम इन तीनों को जोड़ रहे होते, तो हम किन्हीं भी दो को चुनते और उनको जोड़ते, फिर प्राप्त परिणाम को तीसरी संख्या से जोड़ते, तो उत्तर हमें सदैव समान मिलता। यानी कि हर परिस्थिति में हमें उत्तर समान मिलता। अब इसके बाद दो और गुणधर्म हैं, दो और प्रॉपर्टीज हैं जो विशेष हैं। तो चौथी प्रॉपर्टी है, एक ऐसी सम्मिश्र संख्या विद्यमान है जिसे जोड़ने पर कुछ नहीं होता। अर्थात यहां एक सम्मिश्र संख्या है जिसको किसी भी अन्य सम्मिश्र संख्या में जोड़ने पर वह सम्मिश्र संख्या अपरिवर्तित रहती है, और वो विशेष सम्मिश्र संख्या 0 + 0 आई है। इसको किसी भी अन्य सम्मिश्र संख्या में जोड़ने पर कोई बदलाव नहीं होता। आपको वही सम्मिश्र संख्या वापस से मिलती है। चाहे तो आप 0 + 0 आई को किसी भी अन्य सम्मिश्र संख्या में जोड़ने का प्रयास करें और आप पाएंगे कि आपको वही सम्मिश्र संख्या वापस से मिलेगी। अब अगली प्रॉपर्टी पे आते हैं। तो ये पांचवी प्रॉपर्टी है। यह है, प्रत्येक सम्मिश्र संख्या का अपना एक योगात्मक प्रतिलोम होता है, एडिटिव इनवर्स होता है, जिसे इसमें जोड़ने पर 0 मिलता है। इसे ऐसे समझे कि एक विपरीत सम्मिश्र संख्या है, लेकिन योग की दुनिया में। तो 2 + 3 आई का योगात्मक प्रतिलोम यानी कि एडिटिव इनवर्स, ये क्या होगा? हम 2 + 3 आई में क्या जोड़ें कि हमें 0 मिल जाए? अब चूंकि 0 का वास्तविक भाग भी 0 होता है और काल्पनिक भाग भी 0 होता है, तो हम 2 + 3 आई में क्या जोड़ें, कौन सी ऐसी सम्मिश्र संख्या जोड़ें कि जिससे उसका वास्तविक भाग भी 0 हो जाए और काल्पनिक भाग भी 0 हो जाए? तो 2 में हम ऐसा क्या जोड़ें कि ये 0 हो जाए? तो 2 में हम -2 जोड़ेंगे। और 3 आई में हम ऐसा क्या जोड़ें कि ये 0 हो जाए? तो 3 आई में हम -3 आई जोड़ेंगे। अतः 2 + 3 आई का योगात्मक प्रतिलोम -2 -3 आई होगा, और -2 -3 आई को 2 + 3 आई में जोड़ने पर हमें 0 मिलेगा। तो इन सभी गुणधर्मों को यदि आप किताब में देखेंगे तो इनके कुछ नाम हैं, इन्हें कुछ नियमों के माध्यम से बताया गया है। तो आइए हम इन औपचारिक नामों को भी देख लेते हैं। तो ये पहला है जिसे हम संवरक नियम कहते हैं, क्लोजर लॉ कहते हैं। ये दूसरा क्रम विनिमय का नियम है, कम्यूटेटिव लॉ जिसे इंग्लिश में कहते हैं। और तीसरा है साहचर्य का नियम, इंग्लिश में एसोसिएटिव लॉ कहते हैं। और ये चौथा और पांचवा अस्तित्व के नियम है। चौथे को हम कहते हैं योगात्मक तत्समक का अस्तित्व, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। और पांचवे को हम कहते हैं योगात्मक प्रतिलोम का अस्तित्व, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। तो ये दोनों गुणधर्म कहते हैं एक सम्मिश्र संख्या विद्यमान है। पहला कहता है एक ऐसी सम्मिश्र संख्या विद्यमान है जिसको जोड़ने पर कुछ नहीं होता और वह सभी सम्मिश्र संख्याओं के लिए समान है, जो कि 0 + 0 आई है। और दूसरा कहता है प्रत्येक सम्मिश्र संख्या के लिए एक ऐसी सम्मिश्र संख्या विद्यमान होती है जिसको उस सम्मिश्र संख्या में जोड़ने पर हमें 0 मिलता है, और वह और कुछ नहीं बल्कि उसी सम्मिश्र संख्या का ऋणात्मक होती है। जैसे कि यदि हमने सम्मिश्र संख्या z ली, तो उसका योगात्मक प्रतिलोम उसका ऋणात्मक होगा, -z होगा, और z को हम -z में जोड़ेंगे तो हमें 0 मिलेगा। तो सम्मिश्र संख्याओं के योग के लिए ये 5 नियम है। अब आप सब्ट्रैक्शन के बारे में क्या कह सकते हैं?
व्यवकलन यानी कि घटाने के बारे में क्या कह सकते हैं। चलो एक बार दोहरा लेते हैं कि हम दो सम्मिश्र संख्याओं को घटाते कैसे हैं। तो यदि हमारे पास दो सम्मिश्र संख्याएं 2 + 3i और 4 - 6i हैं और 4 + 6i हैं और इन दोनों को हमें घटाना है, 2 + 3i में से 4 + 6i हमें घटाना है, तो हम वास्तविक भाग में से वास्तविक भाग को घटाते हैं तथा काल्पनिक भाग में से काल्पनिक भाग को घटाते हैं। तो 2 में 4 घटाया, ये हमें देगा -2, और 3i में 6i घटाया तो ये हमें देगा -3i। तो इन दोनों को घटाने पे हमें उत्तर मिलेगा -2 - 3i। ठीक है, तो इस तरह से हम सम्मिश्र संख्याओं को घटाते हैं। अब मैं चाहूंगा कि आप वीडियो को रोकें और देखें कि सब्ट्रैक्शन के लिए इन नियमों में से कौन से नियम काम करते हैं। ठीक है, आइए मिलकर सोचते हैं। तो संवरक नियम यानी कि क्लोजर लॉ, ये सब्ट्रैक्शन में काम करता है, क्योंकि दो सम्मिश्र संख्याओं को घटाने पर हमें सदैव एक सम्मिश्र संख्या ही मिलेगी। तो स्पष्टता संवरक नियम यानी कि क्लोजर लॉ ये सब्ट्रैक्शन में काम करता है, यानी कि घटाने में काम करता है। अब क्रम विनिमय नियम अर्थात कम्यूटेटिव लॉ, इसके बारे में क्या कह सकते हैं। क्या ये सब्ट्रैक्शन में काम करता है? क्या सम्मिश्र संख्याओं को घटाते समय क्रम महत्वपूर्ण है या फिर नहीं है? तो उत्तर है क्रम बिल्कुल महत्वपूर्ण होता है। जैसे कि यदि हम 2 + 3i में से 4 + 6i घटाएं तो हमें उत्तर -2 - 3i मिलता है। अब यदि हम इस घटाने का क्रम बदल देते, अर्थात हम 4 + 6i में से 2 + 3i घटा रहे होते, तो हमें उत्तर +2 + 3i मिलता। तो घटाने के क्रम को बदल देने पर उत्तर बदल जा रहा है, अर्थात यहां पर घटाने का क्रम महत्वपूर्ण है, इसलिए क्रम विनिमय नियम यानी कि कम्यूटेटिव लॉ सब्ट्रैक्शन में काम नहीं करता है। इसी प्रकार साहचर्य नियम एसोसिएटिव लॉ काम नहीं करता है। यदि दो से अधिक सम्मिश्र संख्याओं को घटाना है तो हम किसी भी दो को पहले समूहित करें और तीसरे में घटाएं तो हमें हर बार समान सम्मिश्र संख्या नहीं मिलेगी, क्योंकि क्रम के बदलने पर उत्तर बदल जाता है। इस वजह से एसोसिएटिव लॉ इसमें काम नहीं करेगा, सब्ट्रैक्शन में काम नहीं करेगा। अब ऋणात्मक तत्समक का अस्तित्व और ऋणात्मक प्रतिलोम का अस्तित्व ये भी काम नहीं करेगा सब्ट्रैक्शन के लिए। अब 0 + 0i योगात्मक तत्समक था, क्योंकि किसी भी सम्मिश्र संख्या z में 0 + 0i को आप दाहिनी तरफ से जोड़ें या फिर बाईं तरफ से जोड़ें, दोनों ही परिस्थितियों में समान मिलता है और वह z ही होता है। लेकिन अगर हम 0 + 0i को ऋणात्मक तत्समक बोलते तो z - 0 + 0i ये तो हमें z ही देता, लेकिन 0 + 0i - z करने पे हमें -z मिल जाता, हमें उत्तर z नहीं मिलता। हम ऐसा नहीं कह सकते कि ऐसी सम्मिश्र संख्या विद्यमान है जिसके घटाने पर कुछ नहीं होता है। जब हम घटाने की बात करेंगे तो हम बाएं तथा दाएं दोनों तरफ से घटाने की बात कर रहे होंगे। मतलब z में कोई ऐसी सम्मिश्र संख्या घटाइए कि आपको z वापस से मिल जाए, और वह सम्मिश्र संख्या जब आप घटा रहे हैं तो आप बाईं तरफ से भी घटाइए और दाईं तरफ से भी घटाइए। अगर दोनों तरफ से घटाने पर z आपको वापस मिल जाए तो उस सम्मिश्र संख्या को आप कहेंगे कि भाई ये तो सब्ट्रैक्टिव आइडेंटिटी है, लेकिन ऐसी कोई सम्मिश्र संख्या है नहीं, इसलिए ये चौथा नियम भी काम नहीं करेगा। इसी प्रकार पांचवा नियम भी काम नहीं करेगा। तो योग यानी कि एडिशन के लिए ये 5 नियम काम करते हैं, लेकिन घटाने अर्थात सब्ट्रैक्शन के लिए सिर्फ एक नियम काम करता है, वह है पहला संवरक नियम क्लोजर लॉ। बाकी बचे 4 नियम सब्ट्रैक्शन के लिए काम नहीं करते। चलिए आगे बढ़ते हैं और मल्टीप्लिकेशन यानी कि गुणन के बारे में सोचते हैं। चलिए जल्दी से दोहरा लेते हैं कि दो सम्मिश्र संख्याओं का गुणा हम करते कैसे हैं। तो दो सम्मिश्र संख्याएं हैं, एक है 2 + 3i, इसका गुणा हम कर रहे हैं 4 + 6i से। तो इसका गुणा हम कैसे करेंगे? तो आप 2 को 4 से गुणा करेंगे, फिर 2 को 6i से गुणा करेंगे। तो 2 को 4 से गुणा किया 8 और 2 को 6i से गुणा किया 12i। फिर 3i को 4 से गुणा करेंगे और 3i को 6i से गुणा करेंगे। 3i को 4 से गुणा किया 12i और 3i को 6i से गुणा किया 18i²। तो ये हमें मिलेगा बराबर 8 + 12i + 12i - 18, क्योंकि i² -1 है तो यहाँ -18 आ जाएगा। तो ये हमें बराबर मिल जाएगा -10 + 24i। इस तरह से हम दो सम्मिश्र संख्याओं का गुणा करते हैं। अब चलिए इसके गुणधर्मों अर्थात प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। तो पहली प्रॉपर्टी है दो सम्मिश्र संख्याओं का गुणनफल एक सम्मिश्र संख्या होता है। तो जैसा कि हमने योग में देखा, दो सम्मिश्र संख्याओं को जोड़ने पर हमेशा एक सम्मिश्र संख्या प्राप्त होती है। ऐसे दो सम्मिश्र संख्याओं का गुणा करने पर आपको सम्मिश्र संख्या ही प्राप्त होगी। इसका नाम भी वही है जिसे हम कहते हैं संवरक नियम अर्थात क्लोजर लॉ। अब दूसरा देखते हैं। हम उन्हें किसी भी क्रम में गुणा कर सकते हैं। हम सम्मिश्र संख्याओं को किसी भी क्रम में गुणा कर सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम पहले किसे चुनते हैं, यानी कि गुणा करने का क्रम महत्वपूर्ण नहीं है। उदाहरण के लिए यदि आप यहाँ पर 4 + 6i को पहले चुनते और उसमें गुणा करते 2 + 3i का, तब भी आपको उत्तर -10 + 24i ही मिलता। तो गुणन में भी यानी कि मल्टीप्लिकेशन में भी क्रम महत्वपूर्ण नहीं है। तो ये है क्रम विनिमय नियम अर्थात कम्यूटेटिव लॉ।
तो सम्मिश्र संख्याओं का गुणन क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। अब तीसरी प्रॉपर्टी है, यदि दो से अधिक संख्याओं का गुणा किया जा रहा है तो हम किन्हीं भी दो को पहले समूहीकृत कर सकते हैं। अर्थात यदि हमारे पास दो से अधिक सम्मिश्र संख्याएं हैं, मान लेते हैं 3 सम्मिश्र संख्याएं हैं और उनका गुणा हम कर रहे हैं, तो हम पहले किन्हीं भी दो का गुणा कर लें, फिर प्राप्त गुणनफल में हम तीसरी सम्मिश्र संख्या का गुणा कर लें, तो हमें उत्तर समान मिलेगा, हर परिस्थिति में समान मिलेगा। फर्क नहीं पड़ता है कि पहले हम किन दो सम्मिश्र संख्याओं का गुणा करेंगे। यहां पर हम किन्हीं भी दो को पहले समूहीकृत कर सकते हैं और उनका गुणा करके फिर तीसरी से कर सकते हैं, उत्तर सदैव हमें समान मिलेगा। तो इसे हम कहते हैं एसोसिएटिव लॉ, हिंदी में कहेंगे साहचर्य नियम। अब अगले दो अस्तित्व के नियम हैं। तो चौथा है, एक ऐसी सम्मिश्र संख्या विद्यमान है जिसे दूसरी संख्या में गुणा करने पर संख्या अपरिवर्तित रहती है, और वह सम्मिश्र संख्या 1 + 0i है। और 1 + 0i ये तो एक ही है, तो यहां पर कहा जा रहा है कि एक को किसी भी सम्मिश्र संख्या में गुणा करेंगे तो हमें वही सम्मिश्र संख्या वापस से मिल जाएगी। अब यहां पर हम एक का गुणा सम्मिश्र संख्या में चाहे बाईं तरफ से करें या फिर दाईं तरफ से करें, हमें दोनों ही परिस्थितियों में उत्तर समान मिलेगा। तो इसे कहते हैं गुणात्मक तत्समक का अस्तित्व, एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। और यहां पर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एक है, यानी कि गुणात्मक तत्समक एक है। अब अगला है, प्रत्येक शून्येतर सम्मिश्र संख्या का अपना एक गुणात्मक प्रतिलोम होता है जिसे गुणा करने पर एक प्राप्त होता है। यानी कि यदि हमारे पास एक सम्मिश्र संख्या है जो कि नॉन जीरो है, शून्येतर है, तो उसका एक गुणात्मक प्रतिलोम होगा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा, जिसको उस सम्मिश्र संख्या में गुणा करने पर एक प्राप्त होगा। जैसे कि वास्तविक संख्या के केस में हमने देखा था कि यदि मान लेते हैं संख्या 5 थी, तो उसका गुणात्मक प्रतिलोम उसी का व्युत्क्रम 1/5 था। अब 1/5 को 5 में गुणा करने पर हमें 1 मिल जाता था, तो हम 5 के व्युत्क्रम 1/5 को ही 5 का गुणात्मक प्रतिलोम कहते थे। और वही तर्क यहां काम करता है। अगर हमारे पास एक नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर z है, तो z का व्युत्क्रम 1/z ही z का गुणात्मक प्रतिलोम यानी कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा। तो इसको कहते हैं गुणात्मक प्रतिलोम का अस्तित्व, एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो ये 5 नियम हैं जो गुणन में काम करते हैं, और ये योग में पढ़े गए नियमों की तरह ही हैं, काफी हद तक उन्हीं के जैसे हैं। अब यदि आप योग तथा गुणन को मिलाएं तो आपको एक नया नियम मिलता है जो कि यहां पे लिखा हुआ है। यानी कि यदि हमारे पास 3 सम्मिश्र संख्याएं हैं z1, z2, z3, और z1 का हम गुणा कर रहे हैं z2 + z3 से, तो z1 गुणे ब्रैकेट में z2 + z3। तो यहां पर ये जो गुणा है ये योग पर वितरित हो जाएगा, मतलब z1 का गुणा z2 से होगा, फिर z1 का गुणा z3 से होगा, और फिर दोनों को हम जोड़ देंगे, यानी कि ये बराबर होगा z1 गुणे z2 + z1 गुणे z3। और ये काफी हद तक समान है इस नियम से जो हमने वास्तविक संख्याओं के केस में पढ़ा था कि a का गुणा b + c के साथ ये बराबर है a का गुणा b के साथ, फिर a का गुणा c के साथ, और दोनों का योग यानी कि ab + ac। इसे हम कहते हैं योग पर गुणन का वितरण या फिर कहें बंटन नियम, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। तो ये सारे नियम हैं जो गुणन में काम करते हैं, मल्टीप्लिकेशन में काम करते हैं। अब हम जल्दी से देखते हैं कि भाग में कौन से नियम काम करते हैं, डिवीजन में कौन से नियम काम करते हैं। तो भाग में यहां तक कि संवरक नियम यानी कि क्लोजर लॉ भी काम नहीं करता है, क्योंकि एक सम्मिश्र संख्या 0 + 0i ऐसी है कि जिससे किसी संख्या में भाग देने पर भागफल अपरिभाषित रहता है। अर्थात 1/0 + 0i ये परिभाषित नहीं है। तो 0 + 0i से भाग लगाने पर संवरक नियम काम नहीं करता है, क्लोजर लॉ काम नहीं करता है, तो यहां पर क्लोजर लॉ भी फेल हो जाता है। तो ये था सम्मिश्र संख्याओं का बीजगणित जिसे हमने यहाँ पे पढ़ा है, और हमने यहाँ पर योग, घटाना, गुणा व भाग इनके विषय में पढ़ा। अब इससे पहले कि हम वीडियो को समाप्त करें, चलिए एक बार गुणात्मक प्रतिलोम पर आधारित प्रश्नों को कर लेते हैं, क्योंकि किसी भी सम्मिश्र संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात करने के लिए थोड़ी हमें कैलकुलेशन करनी पड़ती है, और अक्सर किसी सम्मिश्र संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम निकालने के लिए हमसे पूछा जाता है। तो चलिए इसका थोड़ा सा अभ्यास कर लेते हैं। तो 4 - 3i का गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात करो। 4 - 3i का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है ना। तो कैसे ज्ञात करेंगे इसे हम? तो किसी भी सम्मिश्र संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम उसका व्युत्क्रम होता है, और जाहिर सी बात है वो सम्मिश्र संख्या नॉन जीरो होनी चाहिए। तो 4 - 3i का गुणात्मक प्रतिलोम होगा 1/4 - 3i। 4 - 3i का व्युत्क्रम 1/4 - 3i। अब यदि इसे हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना हो, a + ib के फॉर्म में लिखना हो, तो हम नहीं चाहते कि हर में सम्मिश्र संख्या हो, इसलिए 4 - 3i के संयुग्मी से हम ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, या फिर कहें इसका परिमेयीकरण कर देंगे हम। तो हम 4 + 3i से गुणा कर देंगे अंश में, और 4 + 3i से हम गुणा कर देंगे हर में। ऐसा करने से 1/4 - 3i के मान में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, क्योंकि 4 + 3i से 4 + 3i तो कट ही जाएगा।
लेकिन फिर भी हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं ताकि हर में से सम्मिश्र संख्या गायब हो जाए और हमें हर में एक वास्तविक संख्या मिले। तो अंश में रहेगा 4+3i और हर में देखिए क्या है, a माइनस बी और a प्लस बी के रूप में है। तो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है जो कि है 4 का स्क्वायर 16 माइनस 3i का स्क्वायर जो कि होगा 9i स्क्वायर और ये होगा -9 के बराबर। तो 16 माइनस -9 तो ये बराबर हो जाएगा 4+3i बटे 16 9 25। ये 16 + 9 हो जाएगा तो 16 + 9 में 25 मिलेगा। तो इस सम्मिश्र संख्या को हम देख सकते हैं, ये है 4/25 प्लस 3/25i। इसका वास्तविक भाग 4/25 है और काल्पनिक भाग 3/25 है। तो ये सम्मिश्र संख्या 4 - 3i का गुणात्मक प्रतिलोम है। अब इसको यदि हमें व्यापक तौर पे देखना हो, यहाँ पे जो किया इसे जनरलाइज करना हो, तो हम कहेंगे कि a + ib का गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात करो। तो हम a + ib का गुणात्मक प्रतिलोम यानी कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ज्ञात करेंगे जो कि होगा 1/a + ib और इसका परिमेयीकरण करेंगे यानी कि हम a - ib से अंश में गुणा करेंगे और a - ib से हर में गुणा करेंगे और ये बराबर होगा a - ib अंश में और हर में देखिए क्या होगा a स्क्वायर माइनस ib का स्क्वायर जो हो जाएगा a स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर जो कि होगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो a - ib बटे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ये a + ib का गुणात्मक प्रतिलोम है। तो अब हम इसे ऐसे याद रख सकते हैं कि a + ib का यदि हमें गुणात्मक प्रतिलोम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ज्ञात करना है तो बस प्लस की जगह पर माइनस लगा दीजिए तो a - ib होगा और इसको भाग दे दीजिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से। तो प्राप्त उत्तर आपको a + ib का गुणात्मक प्रतिलोम देगा।